हेलो एवरीवन। आज हम जो चैप्टर 8 है शस्त्र अवचारणी, इसका सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए और अगर आप अभी तक आपको शस्त्र के नाम याद नहीं तो इसके पार्ट 1 को ज़रूर देखिए। आज हम पढ़ेंगे शस्त्र के दोष। तो शस्त्र के दोष कितने होते हैं? पिछली बार हमने पढ़ा था कि शस्त्र संपद या शस्त्र के गुण कितने होते हैं, तो हमने देखे थे कि 6 गुण होते हैं। आज हम देखेंगे कि शस्त्र में दोष कितने होते हैं। जैसे कि हमें पहले पता है जीडी के, तो यंत्र के जी कितने होते हैं? 6। तो शस्त्र के भी जी होते हैं 6। अगर डी की बात करें, दोष की बात करें, तो यंत्र में दोष होते हैं 12 और शस्त्र में दोष होते हैं 8। कौन कौन से? तत्र, वक्रम, कुंडम, खंडम, खरधार, अति स्थूल, अति तुच्छ, अति दीर्घ, अति ह्रस्व, इष्टयतो, इष्ट इत्य अष्टो शस्त्र दोषः। याद करना बहुत सिंपल है। इधर याद करना हमें वक्र, कुंड, खंड, खरधार, ख ख व क। ठीक है। फिर अति मोटा, अति तुच्छ, अति मोटा, अति तुच्छ, अति दीर्घ और अति ह्रस्व। ये 4 तो हमें याद हो गए। मोटा, तुच्छ और लंबा, छोटा। तो अति स्थूल, अति तुच्छ, अति दीर्घ, अति ह्रस्व। यहाँ आ जाएगा वक्र, कुंड, खंड, खरधार। अगर हम यंत्र के दोष की बात करें तो मैंने साइड में लिख रखे हैं कि यंत्र के 12 दोष होते हैं। अति स्थूलम, असारम, अति दीर्घम, अति ह्रस्वम, अग्राही, विषमग्राही, सॉरी, शिथिलम, वक्रम, अति उन्नतम, मृदुकीलम, मृदुमुखम, मृदुपाशम। ठीक है। अब नोट में मैंने इंपॉर्टेंट करा है। वैसे तो अगर हम शस्त्र देखें तो शस्त्र में खरधार होना ये शस्त्र का दोष होता है, पर अगर हम एक्सेप्शन है, ये आपको याद ही रखना है। पर अगर हम करपत्र जो शस्त्र है उसकी बात करें तो उसमें खरधार होना करपत्र का ये उसकी गुड प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। जो अस्थि छेदनार्थ में प्रयोग किया जाता है। अगर कोई भी आपसे पूछे तो आप याद रखिए एक्सेप्शन केस है कि खरधार होना शस्त्र का ये उसके दोष है, पर करपत्र ऐसा शस्त्र है जिसका खरधार होना उसकी गुड प्रॉपर्टी है। फिर से हम रिवाइज करेंगे जीडी के। शस्त्र के जी है 6, यंत्र के भी जी हैं 6। शस्त्र के दोष हैं 8, यंत्र के दोष हैं 12। अब कर्म की बात करेंगे तो शस्त्र में जो कर्म होते हैं वो 8 होते हैं और यंत्र के जो कर्म होते हैं वो 24 होते हैं। तो 6, 12, 24, 6, 8, 8। ये कुछ आईएमपी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने निकाल के अलग लिखे हुए हैं। आप देखिए कि तत्रधार वेदनानी मसूरी। अगर भेदन के लिए किसी शस्त्र को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसकी धार कैसी होनी चाहिए? मसूर के समान। भेदन कर्म करने वाले शस्त्रों की जो धार होती है वो मसूर के समान होती है, पूछा जाता है। लेखन कर्म लेखनान नाम अर्ध मसूरी, मतलब लेखन कर्म के लिए अर्ध मसूरी समान होनी चाहिए धार उसकी। व्यधन और विस्तावन कर्म के लिए कौशिकी, मतलब केश संद्रंश तन्वी, केश जो होते हैं हमारे बाल उसके समान पतली होनी चाहिए। और छेदन के लिए अर्ध कौशिकी। तो हमें याद कैसे करना है एक बार दिखाती हूं मैं कि भेदन के लिए मसूर के समान, लेखन के लिए अर्ध मसूर, भेदन लेखन। ठीक है। व्यधन विस्तावन के लिए कौशिकी और छेदन के लिए अर्ध कौशिकी। ये एक बार मेरे से पूछा गया था टेस्ट में कि छेदन के लिए कौन सा है, तो अर्ध कौशिकी। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि बड़ीश और दंत शंकु। ये बड़ीश और दंत शंकु क्या करते हैं? बड़े दांत का आहरण। तो ये बड़े दांत का आहरण मतलब आहरण में काम आता है। दोनों शस्त्र अग्रभाग से मुड़े हुए होते हैं, तभी तो ये खींच के निकाल पाएंगे ना किसी चीज को, जैसे दांत वात के लिए। अब जो एषणी होती है वो 3 प्रकार की होती है, और यहाँ डलर ने भी 3 प्रकार की बताई है, सुश्रुत ने भी, पर चरक ने एषणी 2 प्रकार की बताई है। एक मृदु एषणी, एक कठिन एषणी। अब इन्होंने 3 प्रकार की कौन सी बताई है? तीक्ष्ण कंटक, प्रथम यव पत्र मुख, मतलब जो प्रथम जो यव होता है, यव के जो नए पत्ते होते हैं उनके समान की मुख वाली एषणी होती है, तो प्रथम यव पत्र मुख कह सकते हैं उसको। ठीक है। एक गंडू पद आकार मुखी होती है, तो केचुए के समान आकार और उसी के समान मुख वाली होती है। तो 3 कौन कौन सी एषणी हो गई? एक तीक्ष्ण कंटक, एक प्रथम यव पत्र मुखी और एक गंडू पदाकार मुखी। अब पायना की बात करें, पायना 3 प्रकार का होता है। तो अगर जैसे माने कि पायना क्या होता है, तो जब हम किसी भी शस्त्र को उसकी धार तेज करने के लिए किसी सब्सटेंस का यूज करते हैं तो हम उसको पायना बोलते हैं। वो 3 प्रकार का हो सकता है, क्षार पायना, उदक पायना और तेल पायना। फिर से बोलिए, क्षार पायना, उदक पायना, तेल पायना। क्षार पायना, उदक पायना, तेल पायना। अब आगे देखिए कि सिरा व्यधन या स्नायु छेदन के लिए अगर आपको किसी शस्त्र को धार देनी है तो तेल पायना का प्रयोग करिए। मांस के छेदन, भेदन, पाटन में प्रयुक्त करना है तो उदक पायना का यूज करिए। और शर
शल्य अस्थि छेदनेशु, तो क्षार पायना का यूज करिए, मतलब बाण के शल्य को निकालने के लिए अगर हम अस्थि पायना का यूज करेंगे। यहाँ पे ऐसा कि धारा तेज करने के लिए उड़द के रंग की खुरदुरी शिला का प्रयोग करना है, जिसपे हम शस्त्र को घिस पाए, जिससे धार तेज हो। तो कैसे? उड़द के रंग की खुरदुरी शिला। इसमें लिखा है एक श्लोक, तेषाम निशा अर्थम सलक्षण शिला मार्शवर्ण, मार्शवर्ण की होनी चाहिए। और किसके लिए? जब हमें धारा तेज करनी है, ठीक है। पर धारा संस्थापनार्थ, मतलब उसी धार को जो धार हमने बनाई है उसको वहीं पे स्टेबल करना है। तो हमें क्या करना चाहिए? सेमल के वृक्ष का फलक का उपयोग करना चाहिए। अगर धारा तेज करनी है तो खुरदुरा उड़द के रंग का पत्थर लेना है, और अगर उस धार को स्टेबल करना है तो सेमल के वृक्ष का फलक का प्रयोग करना है। आगे अगर हम देखा जाए तो शस्त्र कोश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? कि अगर हमने शस्त्र लिया है तो अब शस्त्र को रखेंगे काय में, तो शस्त्र कोश होता है। बाय वाग्भट ने बताया है कि कैसा होना चाहिए इसका, 9x12, मतलब 9 अंगुल विस्तार, 9 अंगुल चौड़ा होना चाहिए, और सुघनो 12 अंगुल, 12 अंगुल लंबाई होनी चाहिए। शस्त्र के अभाव में, ये सभी जानते हैं कि शस्त्र के अभाव में अनुशस्त्र का प्रयोग किया जाता है, पर अनुशस्त्र कितने होते हैं? तो वो 14 होते हैं। अष्टांग संग्रह ने 14 के अलावा 17 अनुशस्त्र बताए हैं। जैसे उधर हमने शस्त्र कितने माने? 20, पर वाग्भट ने कितने बताए? 26। तो इन्होंने यहाँ पे भी थोड़ी सी करा है कि अनुशस्त्र हमने 14 बताए, इन लोगों ने 17 बताए। तो 3 कौन से एक्स्ट्रा माने? SSS, सूर्यकांत, समुद्रफेन और शुष्क गोमय। फिर से एक बार देखिए कि उन्होंने 3 एक्स्ट्रा कौन कौन से माने हैं? सूर्यकांत, समुद्रफेन और शुष्क गोमय। सूर्यकांत, समुद्रफेन, शुष्क गोमय। आगे ठीक है, काम का नहीं है। सूर्यकांत, SSS, सूर्यकांत, समुद्रफेन, शुष्क गोमय। तो शस्त्र के अभाव में अनुशस्त्र का प्रयोग, अनुशस्त्र 14 होते हैं। अष्टांग संग्रह ने 17 माने हैं, 3 एक्स्ट्रा माने हैं, सूर्यकांत, समुद्रफेन, शुष्क गोमय। अनुशस्त्र के विषय में क्या कहते हैं कि अनुशस्त्र त्वक सार आदि चतुर्वर्ग इनका छेदन और भेदन करते हैं। तो चतुर्वर्ग के अंदर क्या आता है? त्वक सार आदि चतुर्वर्ग में त्वक सार आता है, स्फटिक आता है, काच आता है, कुरुबिंद आता है। याद करना तो करिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अनुशस्त्र के विषय बताए हैं कि त्वक सार आदि चतुर्वर्ग में छेदन भेदन, नक्षस्त्र में आहरण छेदन भेदन, गोजी पत्र, शेफालिका पत्र, शाक पत्र, मुखगत नेत्रगत रोगों में विस्रावणार्थ, एषणी के अभाव में बाल का, अंगुली का या अंकुर का प्रयोग करिए। ये याद करना है तो करिए, वरना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ, तो सबको पता है कि चरक ने अनुशस्त्र में जलोका को श्रेष्ठ माना है, पर सुश्रुत ने अनुशस्त्र में क्षार को श्रेष्ठ माना है। फिर नीचे है कि ठीक है, ये बताया कि उन्होंने शस्त्रों की संख्या 26 मानी। आपसे भी इतना याद रखिए, ये याद नहीं हो रहे तो भी चलेगा। एक बार ये आप देख लीजिए कि वाग्भट ने वैसे 26 शस्त्र बताए, 6 कौन से एक्स्ट्रा माने हैं? सर्पमुख, लिंग नाशलाका, कूर्च, खज, कर्तरी और कर्ण व्यधन शस्त्र। अगर शंकु यंत्र की बात करें तो शंकु यंत्र 6 बताए वाग्भट ने। कैसे? व्यूहन शंकु 2 बताए हैं, चालन शंकु 2 बताए हैं, गर्भ शंकु 1 बताया है, आहरण शंकु 1 बताया है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए।